हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। देखिए, कल हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 कराई थी, जो हमने एक ही क्लास में समाप्त की थी। इसके बाद आज हम जो है एक्सरसाइज 8.2 कराने वाले हैं। और इससे पहले कराने से पहले हम क्या करेंगे, आपको एक टेबल सिखाएंगे। जो टेबल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाली है। और जो भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 में उस टेबल से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन उस टेबल पे बेस है। तो चलिए आज हम सबसे पहले एक टेबल की बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताना चाहूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60, तो इनका हमें वैल्यू चाहिए है। वो वैल्यू हम उस टेबल से निकाल लेंगे। कैसे करनी है वो टेबल, आइए मैं आपको उस टेबल के बारे में सिखाता हूँ। देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 रेशियो पढ़े थे, साइन कोस और टेन। उसी के अपोजिट में हमने जो पढ़े थे वे पढ़े थे साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा कोट। ये हमने पढ़े थे। पहले मैं आपको टेबल ड्रॉ कर लेता हूं आपके सामने। और इस टेबल की हेल्प से हम पूरी एक्सरसाइज आपको करके दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहां लेंगे 0 डिग्री, यहाँ लेंगे 30 डिग्री, यहाँ लेंगे 45 डिग्री, यहाँ लेंगे 60 डिग्री और यहाँ लेंगे 90 डिग्री। कहने का मतलब है साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे, कोस 0 की वैल्यू यहाँ पे, कोस 30 की वैल्यू यहाँ पे। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको अच्छी तरह से बॉक्स बना लेते हैं। ध्यान दीजिए भैया, हमने ये एक टेबल ड्रॉ कर लिया और इस टेबल में हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, यदि हमें टेबल सीखनी है तो हमने क्या करना है, ये 0 से हमने स्टार्ट किया है तो लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। कैसे, 0 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4। लास्ट में हमारा कितना है 4, तो हमें 4 से सभी को डिवाइड करना है। आप देखिए, इनको सोल्व कीजिए। 4 डिवाइडेड बाय 4 0, 1/4 एज इट इज रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी एज इट इज रह जाएगा और ये भी कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये आने के बाद हमें सभी का क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है, सभी का स्क्वायर रूट करना है। ये मैं सभी का स्क्वायर रूट कर रहा हूं और स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, ओनली स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। इसका तो 0 ही आएगा, इसका आएगा 1 और 2, इसका 1 और 2 का यदि स्क्वायर रूट 2 तोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट 2, 3 का नहीं टूटेगा, स्क्वायर रूट 3, 4 का टूट जाएगा 2 और 1 का 1। तो ये वाले हमने कहाँ पे डालने हैं, हमने डालने हैं 0, 1/2, 1 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3/2 और 0। अब आपके ये समझ में आ गए होंगे, सॉरी 0 नहीं 1। अब आपके ध्यान आ गए होंगे कि हमने ये जो वैल्यू निकाल ली है 0 0 वाले में, 30 वाले में 1/2, 45 में 1 स्क्वायर रूट 2, 60 वाले में स्क्वायर रूट 3/2 और 90 वाले में 1। अभी हमने ये लिखे है स्टार्टिंग से, अब हम इनको लिखेंगे
वापस उल्टी, यानी कि जो लास्ट वाला है वो पहले वाले में, और ये जो है दूसरे वाले में, ये यहीं पे आ जाएगा। ये आपका 1/2 और ये आपका 0। अब इसको करने के बाद आपने क्या करना है, tan को निकालना है। जो tan होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ऐसे ही कोट होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब आपने ध्यान देना है कि जो साइन की वैल्यू यहाँ पे 0/1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना हो गया भैया, 0। अब हम बात करते हैं सेकंड की, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अब हम इनको पलटेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आया 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसके बाद 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। देखिए ये दोनों सेम है, तो सेम कितने पे कट जाएंगे, आपके 1 पे कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आई tan 45 की 1। इसके बाद √3 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड में 1/2, तो देखिए ये पलटने पड़ेंगे, 3/2, ये जो डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कैंसल, ये आया √3। 1 नीचे का लगाओ या मत लगाओ, √3/1 भी लगा सकते हैं। और लास्ट जो हमारा बचा है 1/0, ये हम लास्ट में आपको बता चुके थे, लास्ट वीडियो में जब हमने 8.1 का 11 क्वेश्चन किया था। तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। जब 0 नीचे होता है तो उसका आंसर आ जाता है नॉट डिफाइंड। अब देखिए साइन हमने बनाया, कोस हमने बनाया, tan हमने बनाया। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ पे साइन 0 का उल्टा हो गया नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1, इसका √2/1, 1 नीचे वाला भले मत लगाओ, इसका 2/√3। देखिए साइन वाली लाइन को हम अपोजिट करके लिख देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। कोस का 1/sec1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2/1, ये हो जाएगा 2/1 एंड 0 का नॉट डिफाइंड। ऐसे ही 0 का इधर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ √3/1 और 1 का उल्टा 1 और ये 1/√3 और नॉट डिफाइन का उल्टा जो होता है वो हो जाता है हमारा 0। देखिए ये टेबल जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको बड़े ध्यान से, बड़े आसान तरीके से इसको सिखाया है। देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको रटाफिकेशन से कर सकते हो। रटाफिकेशन जो होता है वो आपके काम नहीं आने वाला है, इसलिए हमने आपको इसको सॉल्व करके सिखाया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। अब यहाँ पे बात करेंगे। देखिए जहाँ पर कोई भी वैल्यू पूछी गई है बस वहाँ पे वैल्यू रखनी है। जैसे इवेल्युएट फॉर द फॉलोइंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साइन 60। साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, मल्टीप्लाई कोस 30 भी √3/2 होता है, प्लस में साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं दे रखा, कोई साइन नहीं दे रखा, और कोस 60 भी 1/2। अब देखिए √3 ये आपका √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, प्लस में 1 × 1 1 और 2 2 जा 4। हम दोनों का लेंगे एलसीएम। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 3 में 3, प्लस 4 को 4 से डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हमारा आया 4 डिवाइडेड बाय 4। तो कैंसिल करके हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो हमने इसको सोल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, यानी कि पार्ट नंबर 2 पे। 2 10 स्क्वायर 45 पे है, तो 45 की वैल्यू 1 होती, तो इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे,
माइनस साइन 60 की भी होती है 3 स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 3 2 2 जा 4। हम इनका स्क्वायर कर लेंगे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 होता है 2 2 जा 4। देखिए ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास कितना बचा, हमारे पास ओनली बचा 2 1 जा 2 2। जैसे इधर हमारा आंसर 1 आया, इधर हमारा आंसर कितना आया 2 आया। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। ये कह रहा है कोसेक 45। देखिए कोस 45 की वैल्यू आप ध्यान दीजिए, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है। क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/√2 डिवाइडेड बाय, ज़्यादा वैल्यू है तो हम लॉन्ग सेक 30। देखिए कोस 30 का उल्टा होता है सेक 30। कोस 30 की वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट 3/2 हमने लिखी थी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। हम चेक भी कर सकते हैं कोस सेक 30 की 2/√3 और प्लस में कोसेक 30, यहाँ पे साइन 30 की 1/2 तो कोसेक 30 की 2/1। देखिए अब ध्यान दीजिए सोल्व करेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम होगा स्क्वायर रूट 3 एलसीएम हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 गया तो 2 प्लस, देखिए स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 गया तो 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2 आया, प्लस 1 की इसमें करेंगे स्क्वायर रूट 3 की इसमें करेंगे 2 स्क्वायर रूट 3। अब हम इनको सोल्व करेंगे। देखिए 1/√2 डिवाइडेड बाय ये आपका, हम क्या करना पड़ेगा, हमें ये उल्टा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये डिवाइड में है तो उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे करेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई, जो ऊपर दे रखा है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे दे रखा है वो आपका ऊपर आ जाएगा। देखिए ये हमारा आ गया। हम इसको सोल्व करेंगे 1 की स्क्वायर रूट 3 में तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 की 2 स्क्वायर रूट में तो 2 स्क्वायर रूट, प्लस में 2 की 2 रूट स्क्वायर 3 में तो 2 एज इट इज स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे रैशनलाइजेशन। देखिए रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसका। रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो नीचे वाला दे रखा है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। रैशनलाइजेशन का मतलब है रैशनलाइज करो उसको। तो स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस में 2 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। देखिए अब 1 बाय 1 करके हम सोल्व करेंगे। ये देखिए ये बन गया आपका, ध्यान दीजिए ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया। ध्यान दीजिए भैया ये मैंने क्या लिखा a प्लस बी a माइनस बी, और ऊपर वाला क्या है इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या लिखेंगे 2 एज इट इज 2 रूट 2 और मल्टीप्लाई 2 रूट 3 ये आ जाएगा 6 रूट 6 आ जाएगा, माइनस ये इसमें करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 ये हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोल्व करेंगे देखिए भाई 6 रूट 6 माइनस, अब देखिए 18 के फैक्टराइजेशन करेंगे हम जब, तो ये 3 जो है वो बाहर आ जाता है और ये 6 अंदर रह जाता है, 2 अंदर रह जाता है। तो देखिए ये 3 तो बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया, तो 3 की जो 3 बाहर आया ऐसे डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, देखिए 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2
2 2 जा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करने की समस्या है, यहाँ करके दिखाता हूँ मैं। 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ देखिए 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 2 जा 8, तो ये आ गया आपका 8 माइनस 2 2 जा 4, 6 इंटू 6 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 6 हो जाता है, 6 4 जा 24। देखिए कैसे किया हमने, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। 2 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 6, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 6, तो 24। अब देखिए हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखिए कैसे करना है। 2 हमने कॉमन लिया ब्रैकेट्स के अंदर, ये आ गया आपका 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ आ गया 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस के 16। अब ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 8, माइनस के 8। यहाँ देखिए इसको मैं आगे लिख रहा हूँ माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और इसको पीछे लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्लस का है, डिवाइडेड बाय माइनस 8। यदि मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारा आएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस में प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। देखिए ये जो है हमारा जो होगा 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं होगी है, यहाँ पे हमने क्या किया 6 इज कॉमन, 2 3 जा 6, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हो रही है भाई, ध्यान दीजिए। ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, इसको दोबारा से करते हैं। देखिए रैशनलाइजेशन हमने करना है, रैशनलाइजेशन में क्या करना होता है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस में 2 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई, जो हमने नीचे दे रखा है वो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। और कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए जो ये साइन था प्लस का, ये माइनस का हो गया। अब यहां देखिए कलर चेंज करके मैं बता रहा हूं, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहां पे लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर कैसे करोगे आप मल्टीप्लाई, देखिए 2 की इसमें करेंगे 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है ये b है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस ये 18 को हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए हमने पहले से ही कर रखा है, 2 को इससे करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2 अंदर डिवाइडेड बाय, देखिए 2 स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई हमने 2 बार की तो हमारा आंसर आया 8। कैसे, 2 इंटू 2 4 और स्क्वायर रूट 2 8, 8 माइनस, ऐसे ही हमने 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 6, 2 2 जा 4 और रूट 6 ये आ गया माइनस के 24। अब हम ऊपर ले लेते कॉमन, क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। कैसे भैया, देखिए ये जो दे रखा है इसमें से 2 हमने कॉमन लिया, स्क्वायर रूट 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ बचा 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस के 16, कितना आएगा माइनस के 16 आएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले को आगे ले लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस
3 स्क्वायर रूट 2 और ये प्लस वाला पीछे ले लेंगे स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय माइनस के 8, दोनों के पास माइनस है, माइनस हम बाहर लेंगे। 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस, ये माइनस हमने बाहर लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8, ये कैंसल होके हमारा बचा 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारा क्या आया, आंसर आया। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि हमने इसको रैशनलाइजेशन से भी सोल्व करना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और 5 की। पार्ट नंबर 4 और 5, देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस में tan 45 की 1/1 होती है, माइनस कोसेक 60 की, देखिए साइन 60 की होती है स्क्वायर रूट 3/2, तो इसकी होगी 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30, ये होता है कोस 30, कोस 30 की होती है स्क्वायर रूट 3/2, तो इसकी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस साइन कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस में कोट की 1/1। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व करने में 2 स्क्वायर रूट 3 इसका एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही इसका एलसीएम हुआ 2 स्क्वायर रूट 3 और देखिए स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड, 2 2 2 जा 4 प्लस में 2 की इसमें रूट 3 प्लस में 2√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हमने सोल्व करना है। देखिए 1√3 2√3, ये हो गया 3√3 माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मेन इनका एलसीएम जो दे रखा है। इसके बाद हम इस लाइन को करेंगे 4 प्लस में 1√3 प्लस 2√3 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3। अब हम इनको पलट रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में हम इनको पलट रहे हैं। पलटने पर क्या मिला हमें, देखिए ऊपर वाला तो एज इट इज लिखा जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। इससे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से 2 स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 3 स्क्वायर रूट 3। इसका हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। देखिए रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अभी लास्ट पार्ट में हमने कराया था। हमारे पास जो है, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, जो ये नीचे दे रखा है इसको माइनस करके लिख देंगे। देखिए ये a माइनस, यहां तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है, यहां लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ऊपर वाले को कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 12 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 की इससे करेंगे 3 3 जा 9, तो देखिए 3 3 जा माइनस का 9 और 9 3 जा 27, ये आ जाएगा आपका माइनस के 27, माइनस 4 की 4 में करेंगे माइनस के 16, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये हमारा सोल्व करेंगे। अब देखिए ये होगा 12√3 24√3 माइनस 27 और 16 43 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16 माइनस 3 3 जा, ये अभी किया था हमने, कितना आ जाएगा 27 सॉल्व करते भाई, ये आपका आया 24 स्क्वायर रूट 3 माइनस 43 डिवाइडेड बाय माइनस के 11
माइनस हम कॉमन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 43 प्लस में 24 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई माइनस 11, माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 43 प्लस में 24 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 11। तो हमारा एक्चुअल में जो आंसर होया 43 प्लस, सॉरी ये प्लस है तो ये क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। देखिए ध्यान से, एक स्टेप में गड़बड़ हो गई है, तो ये जो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का है तो माइनस का, और डिवाइडेड बाय 11। तो हमारा एक्चुअल में जो आंसर होगा 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। हमारा जो आंसर होगा 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 बाय 11 हो जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 इंटू कोसेक कोस 60 है 1/2 का स्क्वायर, प्लस में 4 सेक 30। देखिए सेक 30, कोस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 10 45। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 10 45 दे रखा है, तो 1/1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30 1/2 का स्क्वायर, प्लस में कोस 30 स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे भैया। 5 इंटू 1/4 प्लस में 4 इंटू 2 2 जा 4, रूट 3 3 माइनस 1/1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस में 3/4। सॉल्व करते भैया। देखिए 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1/1 डिवाइडेड बाय, दोनों का एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस में 3 हो जाएगा। देखिए इनका एलसीएम होगा 12, 4 3 जा 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15 प्लस में 12, ये आएगा 3 4 जा 12, 4 की मल्टीप्लाई इससे 64 और 1 की 12 से 12, तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आया, या 4 डिवाइडेड बाई 4 से 4 कैंसिल 1 आया। अब हमारे पास ओनली बचा 15 और ये आपका हो गया 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 और माइनस करेंगे 67/12। तो कहने का मतलब क्या है, नीचे वाला तो 1/1 हो गया, तो नीचे का 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे 67 डिवाइडेड बाई 12। इस तरह देखिए हमने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए टेबल आनी चाहिए, और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए आपने जो ये दे रखा है, जैसे 2 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू देखिए, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करें। देखिए भाई 2 1 जा 2 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे देखिए 1 प्लस में 1/3, क्योंकि 1 इंटू 1 1 और स्क्वायर रूट 3 3, इसका हम 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे, 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम, 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये आया 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। तो हम सॉल्व कर लेंगे इसको, 2/√3 और जो ये नीचे वाले हैं उल्टे हो जाएंगे 3/4। देखिए ये इससे कटा 2, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 पे कैंसिल होगा, आंसर आया स्क्वायर रूट 3/2। और इसमें देखिए साइन 60 की वैल्यू जो है पहला ही ऑप्शन दे रखा है, √3/2 होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है, इसकी वैल्यू tan 60 की √3 होती है, और साइन 30 की 1/2 होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए √3/2 किसकी है, साइन 60 की, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट में ये कह रहा है 1 माइनस, देखिए 10 स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ये देखिए 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, आंसर हमारा आया 0। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी है
वो एक्चुअल में हमारा आंसर है, क्योंकि ये नॉर्मली जो है 0 आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। वो कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल। देखिए a इक्वल सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट a इज एंगल एंड a इक्वल 0 डिग्री रख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखिए हमारे पास है साइन 2a इक्वल टू साइन a। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहते हैं, साइन 2a है, ठीक है, साइन 2a है। तो साइन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 0, तो यहां साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की आंसर जो होता है 0 होता है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, वो हमारी है 2 साइन a। देखिए 2 साइन और a को ले लेते हैं हम 0 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू 0, तो आंसर हमारा है 2। तो देखिए पहले ही ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए, देखिए ये आंसर टेल मेथड है, ऑप्शन नंबर ए से ही हम सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए जो कि 0 है। इसके बाद फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। यहां पे दे रखा है 2 10 30, 10 30 की 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 की जो वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। आप सोल्व करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 3 इज एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब ये देखिए 2 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट से ये 3 जो है स्क्वायर रूट पे कैंसिल, तो हमारा आया √3। तो यहाँ देखिए cos 60 की वैल्यू होती है, वो होती है 1/2, साइन 60 की होती है 3/√3/2, 10 की होती है 10 60 की होती है √3 और साइन 30 की 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 4 ही पार्ट दे रखे थे क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है इफ 10a + b। देखिए इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कह रहा है इफ 10a + b इक्वल √3 है, एंड आपको 10a - b दे रखा है 1/√3। तो आप देखिए 10 वाली लाइन में √3 किसकी वैल्यू है, 10a + b। हमने आपको सिखाया था 10 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, एंड 10a - b 10 वाली ही, क्योंकि यहां पे 10 दे रखा है, यहां पे 10 दे रखा है, 10 वाली ही लाइन में देखना है 10 30 की वैल्यू। देखिए 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ऐसे मैं करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये करना नहीं होता। आप सिंपली लिखो a + b = 60, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, एंड a - b = 30, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a + b = 60, a - b = 30। देखिए ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। देखिए चैप्टर नंबर 3 में आपको मैंने एलिमिनेशन मेथड सिखाया था, ये दोनों प्लस के माइनस, ये माइनस का तो ये प्लस और ये प्लस का तो माइनस, ये वाला कैंसिल हो गया, ये हो गया 2b = 30 और b इक्वल ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया 15 डिग्री। ऑन पुटिंग b इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए a + b = 60, b की वैल्यू 15,
तो हमारा ए इक्वल जो आया 45 डिग्री। देखिए सिंपल सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। ये कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। देखिए आपको दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। देखिए लेट ए इज 60 डिग्री एंड बी इक्वल 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम सबसे पहले। साइन ए 60 है प्लस बी 30 है इक्वल हो गया साइन आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो साइन 90 की 1 वैल्यू होती है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए हमने लिया 60 डिग्री प्लस साइन बी हमने लिया 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू 3/√2 प्लस साइन 30 की 1/2। तो 2 इज एलसीएम √3 प्लस 1। देखिए तो साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल साइन ए प्लस साइन बी के। तो क्या कहेंगे हम यहां पे कहेंगे फॉल्स। हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा फॉल्स। अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यदि थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। देखिए सेकंड की एक्सप्लेनेशन है साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो आप ध्यान दीजिए ये इंक्रीज होती आ रही है। क्या होती आ रही है? इंक्रीज होती आ रही है, इसलिए ये आपका ट्रू है। अब ये कह रहा है थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज। देखिए कोस की भी आप लिखो कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस आपकी 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिएगा कोस जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो ये आ गई आपकी 1, ये आपकी आ गई √3/2, ये आपकी 1/√2 और ये जो है 1/2 और ये 0। तो ये तो डिक्रीज होती जा रही है। ये हमारी क्या थी? इंक्रीज, और ये डिक्रीज। तो कहने का मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? फॉल्स है। ये आंसर हमारा क्या है? फॉल्स। जैसे यहां पे ट्रू था लेकिन थर्ड पार्ट का क्या है? फॉल्स है। अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है साइन, फोर्थ पार्ट में कह रहा है साइन थीटा इक्वल कोस थीटा की वैल्यू, क्या ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल होती है? तो हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते, जैसे लेट थीटा इक्वल 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल कोस 30। तो साइन 30 की होती है 1/2 और इसकी होती है √3/2, दैट इज नॉट इक्वल। तो यहां लिखेंगे फॉल्स कि भैया नहीं होती। फिफ्थ में देखिए वो कह रहा है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज 0 डिग्री। देखिए कोट ए क्या होता है? कोस बाय साइन, कोस ए बाय साइन ए, यही फॉर्मूला होता है। यदि हम कोस ए को 0 डिग्री ले ले और साइन ए की जगह भी 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू तो आपकी 0 होती है और कोस इसकी 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जिसका आंसर नॉट डिफाइन होगा। तो ये कह रहा है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड। यस,
तो ट्रू इसका आंसर होगा कि जो कोट ए है वो नॉट डिफाइन होगा, बिकॉज ऑफ देम कोस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 1/0, तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन। देखिए एक्सरसाइज आपकी, इस एक्सरसाइज के अंदर केवल 4 ही क्वेश्चन दे रखे थे और इसके अंदर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ऑल कंप्लीटली एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है अल्फा सर, और जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में है वो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करे, जिससे कि उनको कहीं पे एक्स्ट्रा कोचिंग लेने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।